तो भाई यार देखो, जैसा कि तुम जानते ही हो कि भले ही चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 में पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे रही, आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स ने पॉइंट्स टेबल पे 10th पोजीशन फिनिश करा, या फिर कह सकते हैं कि सबसे नीचे फिनिश करा। लेकिन फिनिश होते होते सीजन के चेन्नई सुपर किंग्स को कुछ पॉजिटिव्स भी मिले, चाहे फिर वो पॉजिटिव डेवाल्ड ब्रेविस हो, आयुष मात्रे हो, या फिर उर्विल पटेल जैसे प्लेयर हो। सीजन के अंत होते होते चेन्नई सुपर किंग्स को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास बहुत ही अच्छे से हो गया कि जो सोच के उन्होंने आईपीएल 2025 के शुरुआत में टीम बनाई थी, वो सोच उनकी पूरे तरीके से गलत थी। आज का दौर का जो क्रिकेट है उस हिसाब से उन्होंने प्लेयर्स को नहीं चुना था, लेकिन सीजन के अंत होते होते उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारा और उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयरों को टीम में शामिल करा जो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकें। तो उम्मीद तो चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को यही होगी कि आईपीएल 2026 में जब एक बार फिर से चेन्नई वापस आएगी तो कुछ ऐसा कमाल करेगी कि लोग भूल जाएंगे कि पिछले सीजन में चेन्नई का जो हाल था वो पूरे तरीके से बेहाल रहा था। और जिस कमाल की मैं बात कर रहा हूं, उस कमाल को करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में दो बहुत ही बड़े डिसीजन लिए हैं, जिन डिसीजंस को जानने के बाद आप भी कहेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स सच में आईपीएल 2026 के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। देखो, पहला बड़ा डिसीजन मैंने तुमको कल की वीडियो में ही बता दिया था कि सुरेश रैना को ये लोग अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल करने को देख रहे हैं। खबर ऊपर ये आई थी कि सुरेश रैना जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच बन सकते हैं। लेकिन भाई देखो, कल के दिन ये भी बात पता चलती है कि चेन्नई सुपर किंग्स माइकल हसी को बैटिंग कोच की पोजीशन से हटाने को नहीं देख रही है, वो माइकल हसी के साथ कंटिन्यू करेगी। माइकल हसी लंबे वक्त से चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच हैं और लगातार अच्छा काम करे जा रहे हैं। तो ऐसे में सुरेश रैना जब चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट बनेंगे तो चांसेस हैं कि सुरेश रैना एज अ मेंटर टीम के साथ ज्वाइन हो जाएं। बहुत टीमों के पास कोच के साथ साथ मेंटर भी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स उन चंद टीमों में से है जिनके पास हेड कोच है, असिस्टेंट कोच है, बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, लेकिन कोई भी मेंटर नहीं है। तो सुरेश रैना अगर सच में आने वाले सीजन्स में चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट बनते हैं तो वो एज अ मेंटर हमको चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ज्वाइन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पहले बड़े डिसीजन की। अब नजर डालते हैं दूसरे बड़े डिसीजन पे। तो दूसरा बड़ा खेल जो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स अगले सीजन को मद्देनजर रखते हुए खेलने वाली है वो ये है कि अगले सीजन के लिए संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स अपनी टीम में शामिल करने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि संजू सैमसन तो राजस्थान रॉयल्स के पार्ट हैं, लंबे वक्त से उनके लिए खेल रहे हैं, उनके लिए कप्तानी कर रहे हैं, उनके लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो आखिर चेन्नई सुपर किंग्स उनको अपनी टीम में क्यों शामिल करेगी और आखिर राजस्थान रॉयल्स भी संजू सैमसन जैसे प्लेयर को रिलीज क्यों करना चाहेगी? तो भाई इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा खेल खेला जा रहा है। वो पूरा खेल क्या है, आखिर इस पूरे ही मामले में क्या होने वाला है, वीडियो देखते रहो, मैं तुमको बताता हूं। पर वो देखने से पहले भाई तुमको भी पता है कि आईपीएल 2025 जो है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ऐसे में भाई आखिरी मौका है तुम्हारे पास अंधा पैसा कमाने का। वो कैसे कमाओगे? सिर्फ भाई तुमको एक काम करना है, जिस काम को करने के लिए मैं लंबे वक्त से कह रहा हूं कि जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अभी के अभी कर लो भाई, बहुत ही कम मैचेस बचे हैं। अगर इन मैचेस को मिस कर दिया, पता नहीं कब फिर तुमको जाके एक अच्छा मौका मिलेगा मोटा पैसा कमाने का। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां पर हम आईपीएल 2025 के हर मैच के दौरान 10 क्रिक के साथ मिलकर बहुत ही सिंपल प्यारे से प्रेडिक्शंस डालते हैं, जिनके साथ आप भी जा सकते हैं, या फिर वहां पर हम जो लिंक डाल रहे हैं उस पर क्लिक करके आप भाई खुद जाके अलग अलग चीजों प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन मैच जीतेगा, कौन कितना स्कोर मारेगा, कौन बैट्समैन हाई स्कोरर होगा, कौन बॉलर ज्यादा विकेट लेगा। और ऐसा नहीं है कि ये प्रेडिक्शंस तुमको मैच से पहले करनी होती हैं। भाई चलते हुए मैच में जब तुमको अंदाजा लग जाए कि भाई इसकी 50 होने वाली है या फिर ये टीम ही अब जीतेगी, तब भी तुम भाई प्रेडिक्शन कर सकते हो। और भाई सिर्फ इतनी सिंपल सी प्रेडिक्शन करके तुम पैसा कमा सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूं, ज्यादा यहां पे सोचना मत, क्योंकि 10 क्रिक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हरभजन सिंह हैं, तो सोचने की क्या जरूरत है भाई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर ही अपने भज्जी पाजी हो, उसमें कोई छेड़छाड़ कर सकता है क्या? उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? और अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं। पूरी जो मदद है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी में मिल जाती है, तो एक बार ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आईपीएल के हर मैच को यादगार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ भाई वहां पर हम क्रिकेट वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट और रेयर अपडेट्स हैं वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो जल्दी जाओ क्रिकेट टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां पर जाकर 10 क्रिक के साथ आईपीएल 2025 के हर मैच को यादगार बनाते जाओ।
जाओ, बनाते जाओ। हाँ, तो जहां मैंने तुमको बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स एक बड़ा डिसीजन तो अगले सीजन को लेके ये लेने वाली है कि वो सुरेश रैना को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल करने वाली है, या तो वो बैटिंग कोच होंगे या फिर वो टीम के नए मेंटर होंगे। लेकिन साथ ही साथ संजू सैमसन को भी चेन्नई सुपर किंग्स अगले सीजन में अपने स्क्वाड में शामिल करने को देख रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो भाई देखो, इस सीजन में ऐसी बहुत सी खबरें सामने आई थी कि संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच थोड़ी सी अनबन चलती रही। बहुत से ऐसे सजेशंस थे जो संजू सैमसन दे रहे थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का जो मैनेजमेंट था उन सजेशंस को सीरियसली कंसीडर नहीं कर रहा था, जिसके बाद से अक्सर ऐसा देखा गया कि राजस्थान के जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़ और राजस्थान के जो परमानेंट कैप्टन है संजू सैमसन, उनके बीच भी कुछ खास बन नहीं रही थी। जब भी ऐसी कोई टीम हडल होती थी, जब भी कोई ऐसी मैनेजमेंट की टॉक होती थी जहां राहुल द्रविड़ होते थे या बाकी कोचिंग स्टाफ के बंदे होते थे, और वो जब टीम के साथ बातें कर रहे होते थे, तो संजू सैमसन थोड़ा अलग दिखाई पड़ रहे होते थे। ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कई खबरों ने इस बात का दावा करा था कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कोचिंग स्टाफ से, राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और अगले सीजन में वो राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने का मन बना रहे हैं। अब जैसे ही ये खबर चेन्नई सुपर किंग्स को पता चलती है, तो चेन्नई वाले सोचते हैं कि यार देखो, धोनी आज नहीं तो कल तो चले ही जाएंगे, अगला सीजन भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसके बारे में तो खुद धोनी को नहीं पता है फिलहाल, तो हमें कैसे पता होगा। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने सोचा कि जब संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स छोड़ने को देख रहे हैं और हमें भी कहीं ना कहीं एक फ्यूचर के लिए अच्छे विकेटकीपर की तलाश है और एक ऐसे प्लेयर की भी तलाश है जो लंबे वक्त के लिए टीम की कप्तानी कर सके, जिसके चेहरे में, जिसकी पर्सनैलिटी में वो दमखम हो कि उसके बलबूते एक ठीक ठाक फैन फॉलोइंग भी खींची जा सके, तो भाई ऐसे में संजू सैमसन से बेहतर ऑप्शन आखिर चेन्नई को कौन ही मिल सकता था, क्योंकि संजू सैमसन वो प्लेयर हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक आईपीएल में कप्तानी भी कर रखी है, जो कि धोनी के जाने के बाद चेन्नई की विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और सेम टाइम पे कमाल के बैट्समैन तो हैं ही हैं। अब अगर आप में से यहां पर कोई ये भी सोच रहा है कि यार आखिर ये लोग अगर संजू सैमसन को टीम में शामिल कर भी लेते हैं, चेन्नई का पार्ट बना भी लेते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि संजू सैमसन को ये लोग टीम में इसलिए शामिल करना चाह रहे हैं कि ये लोग संजू को भविष्य का चेन्नई का कप्तान बनाना चाहते हैं। तो भाई देखो, रिसेंटली चेन्नई और गुजरात के बीच जो मैच हुआ था, जो कि चेन्नई का आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला था आईपीएल 2025 का, तो भाई उस मैच के खत्म होने के बाद जब धोनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं और वहां उनसे पूछा जाता है कि भैया भविष्य को लेकर क्या सोचा है, तो धोनी वहां ये तो कह देते हैं कि अभी कुछ नहीं डिसाइड करा है, 5-6 महीने का ब्रेक है, थोड़ा सोचूंगा, थोड़ा विचार करूंगा, अपनी बॉडी को देखूंगा, अगर बॉडी ठीक ठाक लगी तो शायद वापस आ भी सकता हूं या फिर हमेशा के लिए आईपीएल को अलविदा कह भी सकता हूं। इसी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वो ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर भी ये स्टेटमेंट देते हैं कि आने वाली सीजन में हम कोशिश कर रहे हैं कि गायकवाड़ को ज्यादा यहां पर चिंताएं ना दें, उनको ज्यादा जिम्मेदारी ना दें, जिससे भाई सबको ये समझ में आ गया था कि धोनी और सीएसके के मैनेजमेंट स्टाफ ने ये पूरे तरीके से मन बना लिया है कि गायकवाड़ जो हैं वो अगले सीजन में चेन्नई की कप्तानी नहीं करेंगे। और ये मन इसलिए बनाया गया है, शायद इनको लग रहा है कि जब से गायकवाड़ चेन्नई के कप्तान बने हैं तब से उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट हो रही है। ऐसे में वो कप्तानी के चक्कर में एक अच्छा बैट्समैन नहीं खोना चाहते हैं, तो अगले सीजन में एक बार फिर से गायकवाड़ चेन्नई के लिए एज अ प्लेयर ही खेलेंगे और कोई नया बंदा होगा जो चेन्नई की कमान संभालेगा। हो सकता है कि अगले सीजन में अगर धोनी खेलें तो वही कप्तानी कर लें, लेकिन भाई देखो, अगर संजू सैमसन को अप्रोच करा गया है ना, अगर सच में जो ये लोग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ, वो जो ट्रेड है अगर सच में सक्सेसफुल हो जाती है, सच में संजू सैमसन चेन्नई में आ जाते हैं, तो भाई मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आईपीएल 2025 में चेन्नई के कप्तान कोई और नहीं, संजू सैमसन होंगे। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्योंकि भाई देखो, यहां पर एक और कमाल की बात यह है कि संजू सैमसन की फिलहाल जो उम्र है वो लगभग 30 साल है, तो सच में अगर संजू सैमसन आ जाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, सच में अगर वो चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट बन जाते हैं अगले सीजन में, तो भाई वो एक लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। आराम से 6, 7, 8 साल तक वो चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, उनके लिए बैटिंग कर सकते हैं। इसीलिए संजू सैमसन को लेके फिलहाल सीएसके जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस है। क्या संजू सैमसन अगर सच में सीएसके का पार्ट बन जाते हैं तो सीएसके के
लिए ये आईपीएल इतिहास की क्या सबसे बड़ी डील होगी? आप लोग को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी याद से जैसा मैंने कहा कि भाई अब आईपीएल 2025 के ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मिस मत करो। एक बार बस जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और चलते हुए मैचेस में वहां पर हम 10 क्रिक की खासकर जो भी पोस्ट डाल रहे हैं उनको मिस मत करो। लिंक पे क्लिक करके खुद जाके प्रेडिक्शन करो, उसके बाद देखो कितनी आसान सी प्रेडिक्शन करके भाई भारी पैसा कमाया जा सकता है। एक बार जाके जरूर चेकआउट करना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।